मैं एक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। मेरा नाम विद्याभूषण त्रिपाठी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आप सीजेपी को जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, जो अभी में फ़िलहाल में 1 महीने उसको हुए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। नाम तो सुना है मैंने, लेकिन विस्तार से मैं इस पार्टी के बारे में नहीं जानता। ठीक है सर, मैं आपको मोबाइल में दिखा दूँ उसको कि वो क्या है। हाँ ठीक है। खोलिए जो सर। ये पार्टी कर रही है सीजेपी, वो नौजवानों के हित में कर रही है, उसका करना उचित है। तो सर अगर उचित है तो क्या ये बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा? बीजेपी को दिखाई दे रहा है, लेकिन दोषी तो वही होता है जो वर्तमान में रहता है सत्ता में। तो दोष तो सभी लोग बीजेपी का ही दे रहे हैं, लेकिन जो कार्य करता है उसी का होता है। भाई कार्य बहुत से हो रहे हैं, अब उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसका पूर्ण रूपेण बीजेपी लीक करा थोड़ी रही है। हाँ। लेकिन लोग दोष दे रहे हैं कि ये सत्ता में है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो भी तो प्रयास कर रहे हैं कि पेपर लीक न हो। लेकिन सर ये भी तो बात है कि अगर ठीक है मान लेते हैं कि वो प्रयास करवा रही है ना, तो जब लोगों ने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हैं तो इस्तीफा दे दें, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के अभी तक कोई भी बात क्यों नहीं आई सामने, और ना ही कोई भी मीडिया अरेस्ट का एक भी न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाई दिया। तो इससे आपको नहीं लगता है कि ये तानाशाही राज चल रहा है? नहीं भाई, इसको तानाशाही राज नहीं कहेंगे। सर तो चलना चाहिए था ना, बहुत समय से अगर चल रहा है। आप सोचिए कि आपको भी इतना नहीं पता, आप ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ चैनल नहीं देखते होंगे, आप अपना स्कूल भी चला रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे। अगर ये न्यूज़ चैनल पे चलाया गया होता तो चांसेस बढ़ जाते ना कि आपको सीजेपी के बारे में मालूम होता, लेकिन ये बताया ही नहीं गया। कि हर पार्टी का जिससे सत्ता में कोई कार्य होता है तो वो पार्टी का कर्तव्य बनता है कि भगदड़ न हो। उसको रोकने के लिए पार्टी इसको गोपनीय रखी है। उसको रोकने के लिए तो सर जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, सोनम वांगचुक, तो सोनम वांगचुक जो है वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनको इस तरीके से उठा के ले जाना सब छोड़ देते हैं सर। क्या ये मानवता के लिए सही है, इंडिया के लिए सही है कि इंडिया अपने एक इतने बड़े साइंटिस्ट को इस तरीके से, जिन्हें सैल्यूट करती है अदर कंट्री के लोग भी, उनको इस तरीके से लेकर चली गई, क्या ये सही है? नहीं, अब इसके बारे में तो देखो करेक्ट हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। यस सर, थैंक यू सर, आप मुझे मौका दिए इसके लिए धन्यवाद। तो हम इकट्ठा कर दिए यही पे चार दिखा देते हैं। आप जानते हैं सीजेपी के बारे में? नहीं, हम तो बीजेपी वाले हैं, इसको नहीं जानते। हमारा एक खेमा है, कांग्रेस को जानने की जरूरत ही नहीं है ना, कहीं जाने का नया क्या करेगा नया जान के? क्यों आपको क्यों लगता है? पुराना चल रहा है, जो चल रहा है नया क्या करेंगे जान के? तो नए में क्या बुराई लग रही है आपको? नहीं, बुराई है। अच्छा ही क्या है? अच्छा ही बताइए। अच्छा ही क्या, एजुकेशन की मांग कर रही है? कोई मांग नहीं कर रही है। क्यों? आपको जो भी लगता है आप बता सकते हैं खुलकर। नहीं, खुल के हम बता रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है उसका। क्यों? नहीं, जैसे बच्चों के हित में अच्छा काम कर रहा है, ये तो मैं मानता हूँ। नीट परीक्षा का मेन उनका उद्देश्य उदय हुआ नीट परीक्षा से। हाँ ठीक है। हाँ, उसमें बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, काफी बच्चे तो आत्महत्या कर लिए, माँ बाप का बहुत नुकसान। 22 बच्चे किए थे। ये सब हुआ है, इसके लिए वो लड़ाई ठीक है, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरा परीक्षा कराई ना, पूरा परीक्षा कराई, 5 बार कराई, तो 5 बार तक गार्जियन परीक्षा से बर्बाद हुआ ना, पैसा उसका लगा उसमें। अभी एक बच्ची का बच्चा या बच्ची कल परसों हम देखा वो फेल हो गया, वो आत्महत्या कर दिया। ये सब सरकार की गलत नीतियों के चलते अगर उन्होंने कांग्रेस ने ये आवाज उठाई है बच्चों के हित में, तो ये तो अच्छी बात है। बाकी राजनीतिक बिंदु जो है वो अगर उठाता है तो वो गलत है। तो सर आपको क्या लगता है कौन सी राजनीतिक बिंदु वो उठाए हैं? और जैसे मान लीजिए अभी वो जो लिए हैं सब्जेक्ट जो इनका चल रहा है वो तो ठीक है। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान गलत किए, वो हाँ। कुछ योग्य नहीं है, ये सब तो हम मानते हैं। ये भाई कमी है सरकार में कहीं ना कहीं। हाँ। लेकिन अब जैसे वो लगे अब सरकार के हर मुद्दे को
टेस्ट कर दें, ये हाँ। गलत है। जो महात्मा है वो है, कौन तो अभी मुक्तेश्वर अभी हर बिंदु पे सरकार के लिए योगी जी का लगे हर बिंदु पे छिछा लेकर करने, क्या मतलब है उसका? गलत बात है। आप एक मुद्दा पकड़िए ना भाई, संत है महात्मा है, आप गौ रक्षा के लिए चले थे, गौ रक्षा के ही बताइए, वो अच्छी चीज है, उसका सब सपोर्ट कर रहा है। यही बात है काकरोच की। काकरोच अगर अपना बिंदु लेके चलता है बच्चों के हित के लिए वो ठीक है, लेकिन बाकी देश के जो राजनीतिक पहलू है उन पे अगर वो लगेगा हस्तक्षेप करने तो हाँ वो फेल हो जाएगा, गलत होगा। और सर जो क्योंकि इसमें देखिए है क्या, जो अभी तक अफवाहें हैं वो यही है कि विदेशी फंडिंग से ये पार्टी बनी है और विदेश में बैठे बैठे ये पार्टी बना के चला रहे हैं, तो इसका तो हम लोग विरोध करते हैं। विदेश का हस्तक्षेप हमारे इंडिया में चलेगा तो उसको हम लोग पसंद नहीं करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि सच में विदेश का हस्तक्षेप है यहाँ इसमें? अरे भाई वो अमेरिका में बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अमेरिका में बैठे बैठे उनको यहाँ का वो मिल जा रहा है क्या करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए उनको सारा चीज मिल जा रहा है, परमिशन। तो ये सब क्या हो रहा है? तो सर वो तो यहाँ जो बैठा है हम कह रहे हैं, और उस सवाल आर्मी वाले गए तो उनको जाने पर भी परमिशन नहीं जा पाया, और इनको विदेश में बैठे बैठे फोन पर मिल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? सही बात। तो वो तो बस तो ट्वीट इसी किए से थे तो सर, शक हो रहा है कि ये बीजेपी की ही बी टीम है, मतलब कि ये धांधली है। शाह जी की समर्थित पार्टी है। इससे सारे देश में भ्रम यही है। मतलब ये बीजेपी की ही पार्टी है। हाँ, बीजेपी ने ही इसको स्टैंड करके एक मुद्दा दे दिया, तुम इस पे चलो, जैसे चंद्रशेखर चल रहे हैं वैसे तुम भी चलो। अगर ऐसा है सर तो सोनम वांगचुक सर के साथ जो हुआ उसका क्या हुआ? वो गलत है। उनको उठा वो अगर अपने देश के बच्चों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ रहे थे, धरना प्रदर्शन में थे, तबीयत खराब हुआ उसके बाद ना पुलिस उठाई नहीं अस्पताल में भर्ती करने के लिए, वो ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट तो आई है कि तबीयत खराब नहीं था। जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कि तबीयत खराब था इसकी वजह से। जिस हॉस्पिटल में गए थे उसी हॉस्पिटल की बताती हैं डॉक्टर कि उनकी तबीयत अभी नॉर्मल है, मतलब इतनी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी कि उनको उठाकर हॉस्पिटल लाया ठीक जाए। है, लेकिन वो सत्याग्रह करके आत्महत्या या मर जाएगा तो वो देश के लिए अच्छा है, अच्छा संदेश है। नहीं। ये सरकार की उपलब्धि है, ये इसको हम नहीं मानते हैं। अगर गलत है सरकार तो उस आदमी के ऊपर एक्शन करके सरकार को उसको हटाना चाहिए, बस सीधी बात हमारी ये है। तो सर और इनके साथ जो हुआ अगर ये है हाँ। तो भाई उतनी उम्र में वो 60 साल 70 साल की उम्र में अगर वो अनशन पे बैठे हैं हाँ। तो उनके सेहत का उनके हित को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया तो उस मांग को मान लिए होते, इसके बाद वो खुद धरना तोड़ देते। हाँ, ये भी हो सकता था। यहाँ गलत हुआ है। और सर जिस तरीके से उठा कर लेके गए हैं वो भी तो गलत ही था। तो भाई उनके साथ अभद्रता किया गया, हाँ। जो सोशल मीडिया में चल रहा। अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए होते, मान उनका लीजिए, धरना वैसे ही खत्म हो गया होता। हाँ, हाँ, तो क्या आपको लगता है दे देना चाहिए था? आज भी बोल रही हैं कि केवल सरकार ये मान ले तो हम धरना बंद कर दें। बंद कर दें। तो फिर आपको क्या लगता है कि दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, हम्म। उनकी मांग देना चाहिए भाई। वो अपने लिए थोड़ी लड़ रहा है, पूरे देश के बच्चों के लिए लड़ रहा है। और सर एक चीज़ और कि अगर ये बीजेपी से ही पार्टी निकली है तो जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर के साथ किया गया और जिस तरीके से एक बार लाठीचार्ज भी हुआ था, तो सर ये लोग बीजेपी से अलग नहीं हो जाते? अगर उन्हीं की पार्टी है तो उनसे गुस्सा नहीं हो जाते हैं? क्यों नहीं हुए? अभी भी वही काम क्यों कर रहे हैं? नहीं वो तो है, वो तो देखिए ऐसा है, कुछ सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं। तो अब देश में अब जैसे हम अभी आपके सामने मुद्दा उठाए कि ये विदेश में बैठे बैठे एयरपोर्ट पे उतरे नहीं कि इनको परमिशन मिल गया गवर्नमेंट से पहले, ठीक है। और एक लोग गए वहाँ जाके मांग किए कि हम प्रदर्शन करना चाहते, उनको परमिशन भी नहीं दिया गया। हाँ। तो भाई इन सब बातों को दबाने के लिए सरकार की कुछ नीतियां होती है कि थोड़ा बहुत हम इधर उधर भी करेंगे, तो आप उसको बहुत मत समझिएगा, चलते रहिए। ये भी तो हो सकता है। तो उसके बारे में कुछ तो गलत, हाँ, कुछ बिंदु पे गलत है, कुछ अगर बिंदु गलत है, पूरा देश कह रहा है, पूरे देश के हाँ, बच्चे कह रहे हाँ, हैं, गलत। तो आपको एक मंत्री को हटाने में क्या जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं जा रहा। और एक अगर आदमी आत्महत्या कर रहा है, वो अनशन पे बैठा है, इतने बच्चे बैठे। अब आज तो वो क्या नाम है उसका जो बनाया है कांग्रेस पार्टी, वो बैठ गया अनशन पे। उनके अभिजीत दीपके।
तो ये सब नखरा नौटंकी कराने से क्या फायदा है इनको? सही बात सुनना चाहिए। एक आदमी को हटाने से अगर पूरी शांति हो जाती है तो उसको हटा के अरे इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सुनी थी ना, वो बैठे थे ना हजारे आंदोलन पे। तो मतलब आप लोग मानते हैं कि बीजेपी गलत की है? बीजेपी गलत नहीं की है, बीजेपी एकदम सही की है। अगर न की होती तो ये पार्टी ने पैदा हुई, नहीं की होती तो पार्टी नहीं पैदा होती। उसने जो किया बहुत सही किया। और जब महाराष्ट्र का केस चल रहा है, देखिए मध्य प्रदेश, मणिपुर, ऑल ओवर इंडिया में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ केस आते रहेंगे, तमाम नेता पैदा होते इतनी बड़ी आबादी है तो कुछ उनके होता लिए है। कुछ न कुछ मांग होगी, कहीं न कहीं कुछ बिंदु आएंगे तो आखिर सबको जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए ना। तो मणिपुर का तो 1 साल से चल रहा है ना? मणिपुर में तो चल रहा है, यूपी में भी चलने वाला ही है। ऐसे यूपी में क्या चलने वाला है? वही जो मणिपुर में चल रहा है। क्यों क्यों? क्यों वहाँ भी मतलब जातीय संघर्ष चल रहा है, यहाँ भी जातीय संघर्ष। कौन जाति संघर्ष है यहाँ पे? अरे जो चल रहा है, जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमें लगता है कि जातीय संघर्ष यहाँ भी शुरू हो जाएगा। क्या जैसे कि कौन जाति अलग अलग है? कौन अपने आप को अरे दिखा हिंदुओं दिया? में सब जातियों को तो अलग अलग कर दिया गया। कौन अलग हो गया, पिछड़ी अलग हो गया, या पिछड़ी अलग हो गया, शिक्षित अलग उसी हो का गया। राजनीति चल रहा है। यही इसी पर राजनीति हो उसी पर राजनीति रही है। चल संघर्ष के बिंदु है ना। उसी पर क्या? राजनीति जाति ही तो राजनीति है। जाति राजनीति है। हाँ, नेता लोग बांट रहे हैं। तो क्या झटके? अभी नई लड़की है भाई, इसको कहाँ लगे? पूरा दीजिए कि ये लड़की बढ़िया पत्रकार बन के उभर जाए, लेकिन घूस मत लेना भाई। पत्रकारिता में घूस लेने वाली बात आ गई। हम बस यहाँ पर सर्वे करने आए कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे इससे मतलब है कि आप सीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को भेजोगी सपोर्ट कहीं ना? हाँ। तो बाइक भेजना है। अपने यूट्यूब चैनल पे भेजते हैं। अच्छा, अपना चैनल बनाते हो, आ जाते हो, पैसा मिल जाता है। अभी तो स्टार्ट किए हैं। चलो तो तुम आगे बढ़ो भाई, हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या आपको मालूम है कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो क्या है? जो सोनम वांगचुक वाला है। हाँ हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी का। हाँ, तो आज पता है कि आज क्या हो रहा है? 20 जुलाई संसद की तरफ लोग जा रहे हैं ना आज, तो उसके बारे में। उनको तो उठा लिए थे सब ना। हाँ हाँ, तो वो तभी हॉस्पिटल में है, लेकिन और लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभिजीत है। हाँ विजय दीप के, हाँ, तो वो सब लोग जा रहे हैं ना। अच्छा। तो उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ सर, नाम भी ले रहे हैं, कह रहे हैं जानकारी भी नहीं है। क्या? हाँ हम लोग ने टीवी नहीं लगाया हुए है। हाँ, तो मतलब मोबाइल से जो समय मिलता है तो देख लेता है। हाँ। और चूंकि अपने यहाँ कोई इस तरीके का है नहीं बच्चा कि बहुत ज्यादा जानकारी लिया जाए। हाँ। तो बस एक है कि भाई देश में चल रही है तो देश में ही रह रहा है, सुना रहा है। अच्छा, देश में रह रहा है तो देश की जानकारी इतनी तो होनी ही चाहिए। तो ये किस लिए मांग की जा रही है, क्या है मतलब वही ये? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ना हाँ हम लोग को। हाँ, तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई शिक्षा मंत्री तो ठीक नहीं है, हाँ, ये तो है। तो मतलब कि शिक्षा मंत्री ये सही नहीं है, तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, और जो सोनम वांगचुक सर के साथ हुआ, उनको जो उठा के पुलिस हाँ ले हाँ, गई। जिस तरीके से लेके गई, मतलब वो तो बहुत वीक थे ना उस वक्त पे, ऐसे तो नहीं ले जाना चाहिए था। थाने का उनका वही है ना, उनका स्वास्थ्य ही जांच करवा दी है ना। नाम तो यही लगाया जा रहा है, नाम यही लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य जांच हो रही थी, लेकिन सर स्वास्थ्य जांच के लिए क्या इस तरीके से ले जाना सही है? भाई अब उनको थाने पे तो ऐसे तो अपने से जाएंगे नहीं, पुलिस तो बल प्रयोग करेगी ही। लेकिन अगर सर जैसे कि अगर बलपूर्वक जैसे वो लोग किए हैं, सीजेपी तो बलपूर्वक कुछ भी नहीं कर रहा है, अनशन कर रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है, रात भर जग रहे हैं, जो भी कई लोग रील्स भी बनाते हैं, सब लोग यही कह रहे हैं ना। तो जिस तरीके से वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो वो भी तो शांतिपूर्वक आकर के बोल सकते थे। कहाँ गवर्नमेंट शांतिपूर्वक करवाती है? तो वही तो शांतिपूर्वक गवर्नमेंट आके बोल सकती थी कि आप चलिए, आप बीमार हैं, आपको हम नहीं गवा सकते, बोल सकते थे ना। आज तक कोई गवर्नमेंट की हो, हाँ। आज तक के जो धरना दिया हुआ है, हाँ। उसे कोई आया समझा दिया कि चलिए आपकी बात मान ली गई, हाँ। कभी आज तक हुआ है? आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ, जबरदस्ती तो जो भी किया वो जबरदस्ती। एक्सीडेंट हो जाता तो अपनी बात मनवाने के लिए हाँ, जबरदस्ती पुलिस ले जाती है, तो वो तो जबरदस्ती है। तो आपके हिसाब से किसी जेपी सही कर रहा है, ये कह सकते हैं? इस बारे में नहीं कहना चाहेंगे। देखिए गवर्नमेंट की मंशा क्या है, गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है, ये है कि गवर्नमेंट अपना प्रतिनिधित्व लगाए, उनकी बात सुनी जाए, ये नहीं उनकी बात सुनी जाए, हाँ। उनकी बात जायज है कि नाजायज है, उनकी बात सुने। अगर बात जायज है हाँ। तो
उतना पक्ष तो तो सर इसमें बात ही कहाँ से उठी? नीट पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इतने समय से चला आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी वो नहीं ले पा रहे तो इस्तीफा दें। तो इसमें सोचने वाली बात ही कहाँ रह गई कि वाजिब है या वाजिब नहीं है, देना ही चाहिए। तब तो इसका मतलब सीजेपी सही है। जो उनका बना हुआ है, जो हाँ। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, हाँ। इसीलिए बने हुए हैं, उनकी हाँ। जिम्मेदारी है, हाँ। ना कि दूसरे की जिम्मेदारी। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और मैं और लोगों से बात की तो वो लोग कह रहे थे कि सीजेपी कुछ भी सही नहीं कर रहा है। ये जो आंदोलन कर रही है, हाँ। क्या नहीं आंदोलन कर सकती है? आंदोलन कर सकती है, कर सकती है ना। और अभी देखने में आया ना, मुझे जो पार्टी है, हाँ। पार्टी वालों का देश नहीं है, हाँ। देश तो सबका ना है। हाँ। अच्छा खराब होगा तो सब बोल सकते हैं, हाँ। ये तो नहीं कि केवल अधिकारी बोले, मंत्री बोले, नेता बोले, बोल तो कोई भी सकता है। देश एक लोग का तो है नहीं, देश सबका है। और वो लोग कह रहे थे कि जो फंडिंग आ रहा है वो विदेशों से आ रहा है ना। तो भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो पता करवा सकती है ना। हाँ। जो फंडिंग है, हाँ। तो गवर्नमेंट पता ही करवाएगी। तो आने का मतलब आपको लगता है कि हाँ विदेशों से आ पाएगा? आता होगा, क्यों ही विदेशों से कोई देगा? इसलिए क्योंकि अभिजीत दीपिके यूएसए से थे तो बहुत अच्छा बना के आए हैं कि वो उनको दिया जाए विदेशों से फंडिंग। ये तो नहीं है ना कि हमारे तो बाहर भी हो सकते हैं, हाँ। हमारे भी बाहर हो सकते हैं, हाँ। हमारे भी सपोर्ट हाँ। उनका है कि कैसे इस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है, किससे आ रहा है, किससे ठीक है। इसके बारे में। तो सर अगर मान लीजिए हमारे लोग अगर जो यूएसए में है, अगर वहाँ से अगर फंडिंग मान लीजिए कर रहे हैं तो विदेशों से कहाँ हुआ? तो तुम्हारी खुद की फंडिंग हुई ना। तो कुल मिला के विदेशों से फंडिंग नहीं आ रही है। अब इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं रहा, जिसके बारे में हाँ। हम आधा ही जानना है, इसके हाँ। बारे में नहीं जानना है, उस बारे में राय कैसे हम दे सकते हैं? एकदम सही बात है। और जैसे कि भाई पक्ष विपक्ष दोनों में होना चाहिए। एक क्या पक्ष है, हाँ आप कुछ कहिए, अगले का जब सुना जाएगा तब ना नहीं वो सही है कि गलत है, अभी उनका ही सुना जाएगा। हाँ वही आधार से बात होगा तभी ना जानकारी होगी। हाँ, तुम आप लोग को जानकारी थी इसके बारे में? नहीं इतना तो जानकारी है भाई, हाँ। देश में इतनी तो जानकारी है कि हाँ। वो भूख हड़ताल पे हैं, हाँ। उनकी पार्टी है, ये नहीं की पार्टी हाँ। कोई नहीं कर सकता है, देश के हाँ। बारे में नहीं रख सकता है, देश के बारे में कोई भी रख सकता है। और सबकी लोगों अपनी से सोच है, सबका हाँ। अपना तरीका हुआ है। जैसे इसके बारे में क्या है तो हम कैसे बता देंगे अभी कि जैसे लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, जैसे मैं अभी गई थी तो कुछ लोग क्या बोले कि नहीं, कोई मतलब कोई टिप्पणी ही नहीं किए, कुछ भी नहीं बोले। क्या आपको लगता है ये सही तरीका है? क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, धर्मेंद्र प्रधान हट जाते हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती है, तो फायदा तो इनको भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि इनको सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो है नहीं कि हाँ, वो नेता सबके ही बच्चे पढ़ेंगे। अभी मैं उनको बोली कि आपके बच्चे भी तो पढ़ेंगे, तो फिर वो हंसने लगे। मतलब आपको क्या लगता है सही तरीका है? उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? अगर आप मान लीजिए नहीं जा सकते संसद, कम से कम आप बोल तो सकते हैं। हाँ, सही को सही, गलत को गलत आदमी कह सकते इतना तो ताकत होनी चाहिए। हैं, होना ही चाहिए, सही को सही, गलत को गलत। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आप लोग को भी जानकारी थी वो जानकारी है ना क्या सीजेपी के बारे में? कोई जानकारी नहीं थी आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं बताऊं कि इसमें कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही कौन है, इस चीज़ पे मांग उठाई गई थी। शिक्षा मंत्री तो हैं, लेकिन जवाबदेही कौन है सब जानते हैं, लेकिन वो कह तो नहीं पा रहे हैं ना, तो उन्हीं को इस्तीफा देने की मांग उठाई गई। सबसे बड़ा मुद्दा यही है ना। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री सही है? सही है, बिल्कुल है। अच्छा। सबके लिए सब विभाग बना हुआ है ना। हाँ, एक विभाग सारा विभाग तो देखेंगे नहीं, शिक्षा विभाग जब उनको दिया गया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अच्छा। क्या आपको अब जो मणिपुर रेल में खराब हुआ, हाँ। जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान ने भी अश्विनी वैभव देंगे। लेकिन अगर जिस तरीके से काम हो रहा है ना, उस तरीके से तो प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, वहाँ जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, सब जगह जाते ही है ना। तो मणिपुर में क्यों नहीं गए वो? मणिपुर का केस जानते हैं, 1 साल से चल रहा है। उनमें तो वो है ना, गृह मंत्री तो आपके लगे ही हुए हैं। हाँ, तो क्या अब अगर वो विदेश जा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मणिपुर में नहीं आ सकते हैं? कहा ना, तो क्यों नहीं आए वो? उसके लिए लगे हुए हैं लोग ना। हाँ, उसके लिए तो है ना वो। तो अमित 1 शाह साल लगे से हुए हैं ना। लोग मांग कर रहे हैं ना। बहुत लोग बोले कि आप आइए, मणिपुर के लोग रो रो के बोले कि एक बार प्रधानमंत्री जी यहाँ पर विजिट कर लीजिए, फिर भी वो विजिट नहीं किए। जानकारी है तो आप बहुत हाँ, तो वहाँ पे अमित शाह लगा ना गृह मंत्री, इसीलिए है। मंत्रिमंडल क्यों बांटा गया? गृह जब प्रधानमंत्री गृह आगे मंत्री हो उसी के जाएंगे लिए तो होता है। मंत्रिमंडल क्यों बांटा गया? गृह मंत्री है उसी के लिए है। मंत्रिमंडल वहाँ पे जो वो गठन बजट हुआ रखे है तो हुए हैं।
अलग अलग लोगों को दे दिया गया चार्ज, आप यहाँ देखिए वहाँ देखिए। प्रधानमंत्री का जगह देखिए। ठीक है, धन्यवाद सर। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, नहीं जानते? नहीं, वो पार्टी है नहीं, एक तो सिर्फ नाम पार्टी है लेकिन वो पार्टी नहीं है। मतलब कुछ भी उसके बारे में कि एजुकेशन की मांग कर रहा है, कुछ नहीं। सीजेपी की तरफ से सर्वे चल रहा है? नहीं, तरफ से नहीं चल रहा है। बस ये पता लगाने के लिए। अब पहला क्वेश्चन मैं यही पूछ सकती हूँ कि सीजेपी के बारे में आप जानते हैं? मेरा सर्वे बस इतना है कि क्या आप जानते हैं कि नहीं, और दूसरा अगर आप जानते हैं तो आपकी राय क्या है। अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं, और अगर आपको जो उसमें सही लगता है, सही पॉइंट, आप वो भी बता सकते हैं। मैं तरफ से नहीं हूँ किसी के। आप इनको बोलिए, इनको देखें, इनको। हाँ, सोनम वांगचुक और ये अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके। मतलब इसे क्लियर कि आप तो जानते हैं। नहीं, इसको हम अभी देख ही रहे हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सफेद चादर में लेके पुलिस वाले के साथ। अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है। हाँ, आज का न्यूज़ देखें। अभी करंट न्यूज़ भी आज का नहीं देखना। आज का अभी 20 जुलाई है ना? हाँ। तो 20 जुलाई के दिन जाना था संसद। हाँ। तो आज लोग गए हैं ना? 2-3 किलोमीटर पहले है। हाँ? तो देखे शायद 3 किलोमीटर पहले है संसद से। अभी लोग हाँ। नहीं पहुंच चुके हैं ना लगभग। बहुत पास आ गए हैं वो लोग। वो 3 किलोमीटर दूरी है। हाँ, शायद नहीं है। अभी पूरा न्यूज़ मैं भी देखी, पूरे में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या चल रहा है, पूरा व्यू क्या है। लेकिन हाँ, लाठीचार्ज भी हो चुका है और संसद में गेट पे वो लॉक लगा दिया गया पूरी तरीके से कि कोई अंदर ना पाए। तो सीजेपी के बारे में अब तो इतना हम बता ही दिए कि सीजेपी के बारे में तो देख ही रहे हैं पूरा। सीजेपी पार्टी जो है तो पार्टी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी तो पार्टी तो नहीं है ये। पार्टी तो नहीं माने, उसकी भलाई उसी में जो पार्टी अगर ना करे, राजनीतिक रंग न पकड़े, तब तक तो सीजेपी सही चलेगी। अगर राजनीतिक रंग पकड़ेगी तो वर्तमान सरकार जो है इसको किसी न किसी तरह फंसा करके हटा देगी, धराशाही कर देगी। अच्छा, धराशाही कर देगी। अच्छा, कुछ लोग का कहना है ना कि जो बीजेपी है इधर की है, रामगढ़ की, कि जो बीजेपी है वो सीजेपी से ही, मतलब जो सीजेपी है वो बीजेपी से ही निकला है। आपको लगता है ऐसा है? जो सीजेपी वो बीजेपी से निकला। हाँ, मतलब बीजेपी की ही एक अलग से कोई पार्टी है जो सीजेपी निकला है और जो कि गोपनीय तरीके से निकला है। अगर बात मान लेते हैं, अगर बीजेपी से सीजेपी निकला है, उसका बाप हुआ, वो बेटा हुआ, बेटे को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? और बेटा विरोध क्यों करेगा अपने बाप का? अपने बाप का विरोध कर रहा है तो बेटा बैठ के समझ ले, बात कर ले बेटे से। अगर यही बात कर ले बेटे से, क्या समस्या है तुमको, क्या समस्या है, क्या नहीं है। अभी सीजेपी जो है किसी को अपना तो अभी मांग नहीं कर रही है, राजनीति तो है नहीं, राजनीतिक तो कोई मांग की नहीं, वही कर रही है, नीट वाले में है। और वांगचू जो है वहाँ उत्तराखंड के लिए वो है। नहीं, वांगचू भी इस वक्त में यहीं पर है, मतलब हंगर स्ट्राइक में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनका देख रहे थे तो कह रहे थे कि हम जो है कि मूल रूप से आए हैं और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लिए जो है वो क्या नाम है, पेड़ के लिए। अच्छा, पेड़ के लिए न्यूज वाले कह रहे थे, अभी तक हमसे बात किया जाता हम इसीलिए आए, हिमाचल प्रदेश के पेड़ के लिए। अभी तक पेड़ के लिए है, लेकिन हम सीजेपी के साथ हैं और छात्रों के साथ नीट के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के मतलब इस्तीफे के लिए हम हैं साथ में। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? एक बात बताएं, ये पार्टी बेशर्म पार्टी, इसको कोई शर्म नहीं। बीजेपी हम सीधे कहते हैं, कोई शर्म नहीं। अरे इतना दुर्घटना हुआ, जब आप इस्तीफा नहीं दिया, आखिर एक कोई क्या कोई अंग्रेज ऐसे उठा के ले गया था। अंग्रेज तो 3-4 दिन में दे दिए थे आंसर, 4 दिन में दे दिया नहीं थी, अलग की बात है। लेकिन ऐसे उठा के ले गया था। अधिकार तो सबका है। जंतर मंतर जगह उसी लिए बना है, उसी के लिए वहाँ आमरण अनशन कर रहे थे। वो शहीद हो जाते या कुछ भी हो जाते, उठाना तो नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मर गया वहीं पर खाए पिए बिना। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, अगर इतने सारे लोग, इतनी सारी जनता आके उनको बोल रही है कि आप रिजाइन दे दीजिए, तो आपको नहीं लगता कि उनको रिजाइन अब तक दे देना चाहिए था? लगता नहीं, दे देना चाहिए ना, अभी तक दिए नहीं। अब तक दे देना चाहिए। आप जब आपसे घर नहीं संभल रहा है, आपसे वो जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं समझ पा रही है, तो रिजाइन दे दीजिए। किस काम के मंत्री हैं, किस काम के मंत्री, अब तक दे देना चाहिए। अगर आप मान लीजिए दिल्ली में होते तो क्या आप जाते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में? हाँ, जरूर जाते हैं।
मतलब कि आपको ये इनका जो भी मुद्दा उठ रहा है वहाँ सही है। लेकिन अब यहाँ से पूरा हम देख रहे हैं उनका, हाँ, हाँ। हम देख रहे हैं कौन कहाँ गिरफ्तार हुए, तुम क्या हुए। लाठीचार्ज भी हुआ है, आंसू गैस भी छोड़े गए हैं। कैनन भी दिख रहा, सेट उठ कर रहे थे सब। हाँ, हाँ। ऊपर से ये भी पत्थर भी लाए गए हैं एक ट्रक भर के। पत्थर से लाए गए, न्यूज़ वाले भ्रम फैला रहे हैं, आपको सही है थोड़ा। नहीं, ऐसा बोला गया है कि क्या सीजेपी वाले करेंगे लाए? हाँ, नहीं, ईंट जो लाए हैं ना, वो पुलिस वाले लाए हैं। इसमें पूरे ट्रक में, एक ट्रक देखेंगे आप, उसका वीडियो है, एक ट्रक भर के लाए हैं। लेकिन तो बोला गया कि जब लाठीचार्ज हुआ तब जो स्टूडेंट्स हैं वो गुस्से में आकर के पत्थर फेंके हैं 2-3, ऐसे कुछ पत्थर। न्यूज़ वाले यही चला रहे हैं कि सीजेपी वाले गाड़ी की तरफ Even वो लोग- कि सब तो हाँ, बातें करना उन सबों का, हाँ। तो इन सबों का सीजेपी वाले अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हाँ, न्यूज़ वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, 21 दिन अगर न्यूज़ वाले अंदर गए हाँ, तो किसी न किसी रंग को पकड़ा लेंगे, पुलिस वालों को मौका मिल जाएगा, लाठी मार के भगा देंगे। यही चाहती है ये। किसानों के साथ यही हुआ, हाँ, कि किसान समझदार निकले, अंदर किसी को जाने नहीं दिए। हाँ, सीजेपी वाले वही हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर न्यूज वाले गए, हाँ। नाम से जानते हो तो नाम नहीं बताएंगे, हाँ, हाँ। नाम तो नहीं जानते। हाँ, ये सब गए, धार्मिक राजनीतिक रंग पकड़ा करके पुलिस को मारने का मौका मिल जाएगा, मार के तुरंत खाली करा देंगे। हाँ। बस उन लोग का यही कहना है कि धार्मिक के लिए लोग लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं दिखने को इन मिला। सबों को पकड़ाना तो वही है, हाँ, कहीं से घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम कुछ भी पकड़ा के। सीजेपी वाले में आपस में इसी में गए थे ना, बीच में कुछ जो है कि अराजक तत्व जा करके उसमें कुछ दूसरा नारा दे रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। यही नारा दिए तो बोला कि बार सीजेपी बढ़ वाले जाए। दे रहे हैं। तो बदनाम करने की साजिश है, सब देख रहे हैं, सब वहीं जाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे जानते सब हैं, हाँ, लेकिन आप जैसे खुल के बोले और हम लोग किसी पार्टी से नहीं, आप पार्टी के हो या ना हो, लेकिन एक इंसान होने के नाते भी इतना समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, इतना तो हाँ। बोलिए, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। जो गलत है वो गलत है, हाँ, जो सही है वो सही है। उसी तरीके से उधर एक अभी तक में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे मिले जो खुल के बोल रहा है, बाकी सब ऐसे ही। हम तो कहते कहना चाहिए ना कि अगर इन्हीं के से निकला है शाखा है तो भाई बात है, वो बेटा है, बेटे से बैठ के बात कर ले, बात खत्म हो जाए, हाँ, सब लोग अपने वापस चले जाए। हाँ, तुम्हारी ही बात मानते हैं, सीजेपी से बीजेपी सीजेपी निकला है, तुम भाई बात बात करो, मान ले। बात खत्म हो जाए, काहे इतना झगड़ा तुम पकड़ा है। हाँ, हमको लगता है इस विषय में प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हम्म। सब एकदम क्या कहा जाए। तो इस तरीके से डिमोरलाइज नहीं हो जाएगा सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के लिए अब जहाँ तक हमारा आंकड़ा है, हम अच्छी तो नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, अलग अलग बात हो सकता है, हाँ। लेकिन अब तक सब कर देना चाहिए। अब तक न कर देना चाहिए अब था। तक कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो फिर उसको जांच करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम्म। अब वो क्या नहीं, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि दोबारा पेपर देने में क्या, दोबारा पेपर देने में अरे खिलवाड़ है, कहा फिर से खाना खा लीजिए, खाना खत्म हो गया आगे फिर से खा लीजिए। बच्चे कितने मेहनत से पढ़े, याद किए, एकदम जोश जज्बा से गए लिखने के लिए, फीस भी लेते हैं दूसरी बार। अब फीस भी ले रहे हैं। हाँ। और फिर एक को भेज रहे हैं, वो क्या नाम है, अबू धाबी। हाँ, अबू धाबी सेंटर दिया था ना। हाँ, हाँ, इसके बाद वो क्या हुआ, एक लड़के का, जब लड़की गई वहाँ पर, हाँ। सेंटर उसका बदल गया। अंदर गई, पहले वहाँ दिखा रहा था, हाँ। जब गई तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर दिखाने लगा। मुझे क्या चल रहा है इसके, हमको नहीं लगता क्या पेटरवा सब बैठे रहते हैं, तुम सब एकदम नशे में रहते हैं, क्या रहते हैं समझ नहीं आता। जो कमुआ करा वो कम से कम अच्छे से करो। अगर आपको मौका मिलता तो आप प्रोटेस्ट में भी जाते, आवाज जरूर उठाते? हम जरूर करते, हम किसी पार्टी के नहीं है, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि अभी छात्र रह चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम किसी पार्टी वोटी के नहीं, सीजेपी हो बीजेपी हो, कोई भी हमसे विशेष मतलब नहीं। एक स्टूडेंट होने के नाते। हम स्टूडेंट होने के नाते हम जानते हैं कि सही, वो हम समझते हैं लड़कों का दर्द ना। हाँ, स्टेशन पर कैसे सोते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे बैठते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। कहीं स्टेशन पर जाएंगे, चलो ऑटो खाली करो, लेकिन ये सब कहाँ समझे, समस्या है कि सब वहाँ जाने के बाद एसी में सब रहने लगे तो क्या उसमें क्या दुख दर्द होता है। बहुत मिलेंगे ऐसे, इतना खुल के नहीं बोले हम जानते हैं। धन्यवाद सर। है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, कॉकरोच जनता पार्टी का,
कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है, तो उसी पे मुझे सर्वे करना है कि कितने लोग यहाँ जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, और वो जानते हैं तो उनकी राय क्या है, बस। तो जो कांग्रेस जनता पार्टी कौन है वो ये कौन तो सुमन करके है ना, खोलिए उसको थोड़ा। अभी तो बीमार है इसको। हाँ यही तो है, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं जो है। हाँ ये है वो सोनम वांगचुक सर है, हाँ, ये अभिजीत सोनम। दीप, हाँ अभिजीत दीप के सर हैं। हाँ तो सर इसी में पूछना था मुझे कि आपको मतलब इसके बारे में जानकारी है? जानकारी तो है, बशर्ते जो है हम लोग बीजेपी से हैं, तो हम उससे क्या मतलब है। अच्छा, मतलब कि आपको अगर इस पे राय देनी हो तो आप क्या कहेंगे? क्या इसमें आपको कमियां नजर आती हैं या क्या इसमें सही है? कोई कमी नहीं है, सब अपनी अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार है सब, ठीक ना। इसी तरह से वो भी अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो सर सपोर्ट नहीं करना चाहिए? उसमें अन्ना को भी तो आदमी सपोर्ट किया था, हाँ? केजरीवाल को भी तो सपोर्ट किया हाँ था। हाँ। तो हुआ क्या? तो सर हो सकता है इस बार हो जाए। शराब घोटाला हुआ कि नहीं? तो इन छोटे लोगों से कोई बहुत ज्यादा वो मिलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन छोटे लोग तो ही आगे चल के बड़े होते हैं ना। वो ठीक है, हर आदमी छोटे से ही आगे होता है। हाँ बशर्ते कभी कभी जो छोटे स्तर से उठते हैं लोग, हाँ। तो आगे चल के सोचते हैं कि हमारा पॉकेट ज्यादा बड़ा है। हाँ। अच्छा, जो पहले से भरा हुआ है वो क्या व्यवस्था करें। अच्छा, आज 20 जुलाई को संसद की तरफ लोग गए हैं और उन पे लाठीचार्ज भी हुआ, ये सब आपको मालूम है? ये जानकारी नहीं है, क्योंकि अपने काम में बाकी ये गलत है। लोकतंत्र पे लाठी नहीं चल रही है, लाठी भी चल रही है इस वक्त, आंसू गैस भी। से है, हाँ। तो हम लोग भी हाँ। हर पार्टी का विरोध करते हैं, क्योंकि अपना एक अलग एजेंडा है, हम उस एजेंडे तो जरूरत पड़ने पे हम बीजेपी का भी विरोध कर सकते हैं, अगर लाठी चली बात को सुनी जाए, हाँ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। हाँ, मतलब वो लोग तो बहुत पीसफुल तरीके से कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़े गए। ये एकदम लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जानते हैं आप सीजेपी के बारे में? बस वीडियो देखे हम लोग। तो वीडियो इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे देखते होंगे ना, तो क्या आपको पता चला कि क्या कर रहा है सीजेपी? उसमें का इसे समझ ही नहीं आता है इसका। नहीं, एजुकेशन की मांग कर रहा है, नीट पेपर जो लीक हुआ उस पर बात कर रहा है, और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कह रहा था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कह रहा है। इतना ही तो मांग है ना उन लोगों का। इससे ज़्यादा आप कुछ ऐसा देखे हो जो आपको लगा हो कि यार ये सही नहीं है, गलत है? मैं उसको ध्यान ही नहीं ना इसके नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा, जितना भी देखे आपको क्या सही लगा ये सीजेपी या नहीं? उसमें कम ध्यान नहीं दी, ना केयरिंग थी उस पे। जैसे केयरिंग जो कर रहे हैं, केयरिंग नहीं थी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, 20 जुलाई है आज, तभी प्रोटेस्ट चल रहा है। पार्लियामेंट में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज हो रहा है उन लोगों के ऊपर, आंसू गैस भी छोड़े गए। आप ऐसा कुछ नहीं देखें कुछ भी? नहीं, हम बताए ना वीडियो उतना नहीं, बच्चे ही मोबाइल लेते रहते, उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, थैंक यू। पार्टी मांग करिए, नीट पेपर सुनी है नाम? नीट पेपर का नाम नहीं सुनी है? नहीं, तो जैसे जान लीजिए पेपर लीक होता है ना, तो बस हाँ पेपर लीक हुआ है तो जो शिक्षा मंत्री होते हैं ना, उनसे कहा जाए कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप लीक नहीं रोक पा रहे हैं पेपर्स का, और अच्छे से कंडक्ट भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो बस उसी पे इस्तीफा मांग रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं ना, तो बस हम उन्हीं से आंकड़ा ले रहे हैं कि कितने लोग यहाँ जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, कितने कुछ है ना कि सच में जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जानते, हाँ जानते ही नहीं, सच में नहीं जानते हैं। वो ऐसे हैं जिनको कि सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि सच में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बस इन्हीं का सर्वे करते करते मैं यहाँ तक आई हूँ, और ये हैं आंटी जिनके पास मोबाइल नहीं है। यहाँ पर अक्सर गांव के घरों में औरतों के पास मोबाइल नहीं होता, तो इनके पास मोबाइल नहीं, इनको सच में नहीं पता कि सीजेपी है क्या। इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, होगा फ़ायदा तो सबका होगा, नुकसान होगा सबका होगा, लेकिन इनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है।